दिस इज़ मुन्ना राय। वेलकम टू सरकारी जॉब्स डॉट ऑनलाइन। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकली है, जो कि होगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये वैकेंसी निकली है धर्मशाला, शिमला एंड कुल्लू में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप लोग को अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है एंड यहाँ पे आप लोग का क्या नोटिफिकेशन में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए एंड इसके साथ आप लोग को कितना अप्लीकेशन फ़ीस लगेगा और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ़ पोस्ट है और यहाँ पे कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कोई भी फ़ीस SC ST को कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा और यहाँ पे OBC एंड जनरल वाले को यहाँ पे 500 का पेमेंट लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई भी यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। तो ये जो वैकेंसी निकली है धर्मशाला, कुल्लू एंड शिमला एयरपोर्ट में निकली है। सो यहाँ जो पोस्ट निकली है जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव धर्मशाला में एक पोस्ट निकली है, शिमला में जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एक पोस्ट, कुल्लू में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस सेट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट निकला है मतलब। और इसका जो इंटरव्यू डेट होगा 23 अप्रैल को होगा, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो मेक श्योर आप लोग एकदम टाइम पे पहुँच जाइएगा एंड यहाँ पे वेन्यू भी दिया हुआ है। यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव धर्मशाला या यूटिलिटी कम एजेंट रैम ड्राइवर के लिए 1 तारीख को एक पोस्ट एंड रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर शिमला में और कुल्लू में रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ही एक पोस्ट है। और इसका भी जो इंटरव्यू डेट होगा 24 अप्रैल को यहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू होगा, सेम टाइम पे और यहाँ पे सेम वेन्यू है। शिमला कुल्लू में हैंडीमैन एंड होंडी वुमेन के लिए एक पोस्ट निकला है, जिसका इंटरव्यू डेट होगा 25 अप्रैल को होगा। तो मेक श्योर आप लोग एकदम टाइमली पहुंच जाइए। और यहाँ पे आपका वेन्यू जो है सबके लिए सिमिलर है, होटल रिवल रिट्रीट पठानकोट कांगड़ा रोड नियर टू गगाल एयरपोर्ट, गगाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका वेन्यू है। तो मेक श्योर आप लोग एक बार वेन्यू को अच्छे से देख ले। यहाँ पे आप लोग अपना अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चले जाइएगा। और हाँ, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर पहले जाके अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका टर्म होगा ये फिक्स टर्म 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे पहले आप लोग का ये बनेगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये फर्दर आप लोग का अगर काम अच्छा लगा तो ये आपका एक्सटेंड कर सकता है और 3 साल के लिए, ये ऐसे ही एक्सटेंड होते रहता है। देन यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एंड एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और सैलरी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए बात करेंगे। जो भी ग्रेजुएट है 10, 2 एंड 3 पैटर्न में यहाँ पे, और प्रीफ्रेंस उनको दिया जाएगा जो पहले काम किए हैं एयरलाइन टिकट में या एयरलाइन GHA कार्गो में पहले काम किए तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और आपको PC चलाने आना चाहिए और गुड कमांड होना चाहिए, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम द हिंदी। और आपका जो सैलरी रहने वाला है 21,270 रुपये से स्टार्टिंग रहेगा। एंड यहाँ पे जनरल का जो एज लिमिट है 28 साल है, कैंडिडेट को OBC कैंडिडेट को 3 साल और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप लोग सिंपली क्लास 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको PC चलाने आना चाहिए और सेम गुड कमांड होना चाहिए आपका ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम हिंदी। यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा 17,670 रुपये रहेगा। एज लिमिट 28 साल है, OBC को 3 साल एंड SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर सर्विस में काम क्या रहेगा, यहाँ पे आप लोगों का काम रहेगा मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, पैसेंजर्स एज वेल एज एयरलाइन सेटिस्फैक्शन इज़ द की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप लोग का मेनली काम रहेगा एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग ऑल टर्मिनल फंक्शन का। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे जो काम होगा आप लोग का 3 शिफ्ट में इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट में आप लोग का काम होगा ऑफ जेंडर एंड 1 वीकली ऑफ होगा। देन यहाँ पे हम लोग रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए सिंपली अगर आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो ITI किए हैं विथ NCTVT 3 ईयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग में, डीजल इंजीनियरिंग मैकेनिक में, बेंच फिटर, वेल्डर में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग के पास हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पे आप लोग का लाइसेंस होना चाहिए। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंट विथ लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज जिनको आता है उनको थोड़ा ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। सैलरी जो रहेगा आपका 21,270 रुपये रहेगा एंड यहाँ पे एज लिमिट सेम ही है। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑन एयर साइड,
कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल जीएससी। सो यहाँ पे जीएससी ऑफिसर का यहाँ पे आप लोग को डेली इंस्पेक्शन के लिए लेके जाना होगा। पीरियोडिक ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस ऑफ जीएससी, कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एयरलाइन टू प्रोवाइड जीएससी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए आप लोग क्लास 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके पास हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा 17,670 रुपये रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट सेम ही है, 28 साल जनरल के लिए, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का। यहाँ पे काम होगा आप लोग का मेनली टू ड्राइव ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपॉन ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। Heavy motor vehicle license to be the above both position and candidate already applied and successfully completed RTO driving test can also apply, but at the time of selection the candidate must be in possession of heavy motor license. हैंडीमैन एंड हैंडी वूमन के लिए आप लोग क्लास 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, दैट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज़ डिज़ायरेबल। यहाँ पे सैलरी जो रहेगा आपका 15,120 रुपये रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट 28 साल जनरल का, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आपका काम होगा मेनली बैगेज कार्गो, लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली, केबिन क्लीनिंग फंक्शनिंग लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, असिस्ट टेक्नीशियंस इन द वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंस एक्सेट्रा। सो यहाँ से आप लोग का पूरा मैंने पोस्ट और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट सब बता दिया है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे आप लोग का ग्रुप डिस्कशन होगा। देन यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट रैम ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, लाइक जैसे कि हेवी मोटर व्हीकल को यहाँ पे आपको चलाने दिया जाएगा और उसमें आप लोग को पास होना है। देन यहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। हैंडीमैन एंड हैंडी वूमन के लिए यहाँ पे फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग वगैरह सब यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे आप लोग का सेम इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को इंटरव्यू में जाना है। यहाँ पे कोई भी आप लोग को अप्लीकेशन यहाँ पे सेंड नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट आपका अप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सब लेके जाना है इंटरव्यू के दिन, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा 500 रहेगा फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी बाय मींस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी एन को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। देन यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपका फ़ोटो जो होना चाहिए एकदम रिसेंट होना चाहिए, 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विथ 1 सेट फ़ोटोकॉपी इफ़ अवेलेबल, अगर हो तो, ज़रूरी नहीं है बट यहाँ पे अगर हो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी का यहाँ पे कोई अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी, तो आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट शुड बी ऑल्सो कंटेन द, अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर काम फर्दर आपका अच्छा लगा तो सेम इज़ रीन्यूएबल सब्जेक्ट फॉर असेसमेंट ऑन द परफॉर्मेंस। सो ये आपका बढ़ते रहता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो ये सब फॉर्म जो है आप लोग को 3-4 है, यहाँ पे मैं बता दूंगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोगों को क्या फिल करना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पे फॉर्मेट ही दिया हुआ यहाँ से फिल करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट रीसेंट फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस, और उस पर साइन कर देना है आपको। देन यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और सेलेक्टेड स्टेशन कुल्लू, धर्मशाला या शिमला, जो भी स्टेशन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। THRU एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर नो पे टिक कर दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अगर होंगे तो येस पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का नाम देना है फुल कैपिटल लेटर में देना है, कोई भी स्मॉल लेटर नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको फादर नेम देना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ देना है आप लोग को, यहाँ पे आपका एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड दीजिएगा, स्टेट जो भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे टेलीफोन, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा एंड यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपका स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है यहाँ पे सिंपली आप लोग को उस पर क्रॉस कर देना है।
देन अपना नेशनैलिटी यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा, ये नहीं कि शॉर्टकट लीजिएगा, पूरा ही लिखिएगा। देन यहाँ पे आप लोग अपना रिलीजन लिखिएगा, मदर टंग लिखिएगा, पैन नंबर एंड आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे वेदर SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप लोग उस पर क्रॉस कर देंगे। अगर आप लोग OBC है, SC है तो सिंपली उस पर क्रॉस कर देंगे। और उसका आप लोग को सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, मैंडेटरी है। अगर नहीं लेके जाइएगा तो आप लोग का कैंसिल कर दिया जाएगा आप लोग का अप्लीकेशन। और यहाँ पे OBC वाले को बताया गया है फर्निश लेटेस्ट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर कॉज OBC कम्युनिटी शुड बी एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। अगर आप लोग एक्स सर्विस मैन हैं तो येस पे करिएगा, नहीं तो नो पे टिक मार दीजिएगा। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस होंगे तो येस, नहीं तो नो पे टिक कर दीजिएगा। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी, इफ़ येस इनक्लोज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो सिंपली आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, अगर फ्रेशर हैं तो नो पे टिक मारिएगा। देन यहाँ पे आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग हैंडीमैन हैं, हैंडी वूमेन के लिए आप लोग अप्लाई करिएगा तो सिंपली आप लोग क्लास 10 का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग को ग्रेजुएशन का भी डिग्री यहाँ पे आप लोग को फिल करना होगा। क्लास 12 का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप लोग को आती है सिंपली आप लोग उस पर क्रॉस कर देंगे। अगर लोकल लैंग्वेज कोई स्पेसिफिक आता है तो उसे भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लोग को कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप लोग जो भी सेक्टर में काम करते हैं यहाँ से आप लोग मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप लोग को रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स देना है। यहाँ पे पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, यहाँ पे बैंक ब्रांच का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट ये करना है आप लोग को। देन डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया, एंड डिमांड ड्राफ्ट का नंबर दीजिएगा। और यहाँ पे 500 का आप लोग को पेमेंट करना होगा। यहाँ पे अगर कोई भी आप लोग का रिलेटिव AI एयरपोर्ट सर्विस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ से प्लेस जहाँ से भी आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर दे दीजिएगा। सो यहाँ तक आप लोग को फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है लेके जाना आप लोग को सभी को। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लेके आप लोग को जाना है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन लेके जाना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12th का भी। यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन का, अगर किसी का सेमेस्टर वाइज है तो यहाँ पे आप लोग पूरा सेमेस्टर का यहाँ पे आप लोग लेके जाएंगे। अगर किसी का ईयरली है तो 3 साल का ही लेके जाइएगा। डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स जो है, ITI कोर्स, NCBT कोर्स का, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, इनकम एसेट कोई भी EWS कैंडिडेट है तो जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी 2019 ऑनवर्ड्स इफ़ एनी। एंड यहाँ पे आप लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है, द सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पे आप लोग का OBC का फॉर्मेट दिया हुआ है तो एक बार ज़रूर अपना फॉर्मेट देख लीजिएगा। देन यहाँ पे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, तो यहाँ पे SC ST का फॉर्मेट दिया हुआ है तो एक बार ज़रूर चेक कर ले आप लोग का इस फॉर्मेट में है कि नहीं। सो इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।